ऐसी ही एक धारणा जो है अपनी पार्टी को लेके भी लोगों के बीच में है कि नई बोतल में पुरानी शराब, क्योंकि जितने भी दूसरी पार्टियों के लोग थे वही लोग यहाँ पे भी, वही चेहरे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये लोग बदलाव करेंगे? रूट लेवल पर डिलीवर किया जाए। ये जो फेक फॉल्स प्रोमिस किए जाते हैं, इनसे लोगों को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह के आप देखें इन्होंने जो प्रोमिस आज तक किए उसमें से कितने इन्होंने निभाए और इनकी कितनी हकीकतन जो है इन्होंने आज तक, मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ हकीकतन ग्राउंड पे कुछ इन्होंने वो डिलीवर किया होगा। तो इस वक्त इनके अंदर वही एक उनमें से अल्ताफ़ बुखारी जी भी एक आते हैं, दिलावर मीर जी भी एक आते हैं, क्योंकि वो भी मंत्री पद के जो हैं वो रह चुके हैं। देखिए, अल्ताफ़ बुखारी साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी सीनियर नेता यासिर खान जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी शुक्रिया आपका। यासिर साहब, अब जो है 370 और 35 से तोड़ना जो है उसका इल्ज़ाम जो है अपनी पार्टी पे लगाया जा रहा है पीडीपी और एनसी के द्वारा। तो क्या कारण है इसके पीछे कि जब अपनी पार्टी वजूद में ही नहीं थी तो कैसे वो लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी वालों ने जो है 370 और 35 से तोड़वाया है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊंगा कि अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं, जब वो जाके अपने प्राइम मिनिस्टर से, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों लेकिन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अगर मिलेंगे तो आप मुझे बताएं तो इनको बड़ी हलचल इनमें पैदा होती है। ये जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, ये 20 बार मिलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, आप जाके मिलो, लेकिन आप ये मिलेंगे तो क्या, अगर ये जब मिलेंगे तो उसको मार्केट में बताएंगे कि हमने ये कहा है। तो अल्ताफ़ साहब जो हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब से ये एब्रोगेशन के बाद जब हमारी पार्टी वजूद में आई, उसके बाद इस खिते में किसने बात की? अल्ताफ़ बुखारी साहब ने की। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज़ करने की बात की। जम्मू कश्मीर में जो एक डेमोग्राफी को लेकर लोगों के अंदर हलचल थी उसकी बात की, एश्योरेंस दी। और जॉब्स जो अभी तक यहाँ की इंटैक्ट हैं, बीच में नोटिफिकेशंस भी आई थी, ये सारी एफर्ट्स किसकी थी? अल्ताफ़ बुखारी साहब की थी। और उस वक्त प्रॉपर्टीज़ जो हमारा मेन था कि जम्मू कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर लोगों के पास रहना चाहिए, उस पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये लोग जो थे कहाँ पर गए हुए थे? और जब ये जाके मिलते हैं तो अगर ये मिले तो चमत्कार, अल्ताफ़ बुखारी साहब मिले तो ये कहते हैं जी बड़ा ये क्या हो गया, ये बड़ा बुरा हो गया। आप मुझे बताएं, फॉरेन डेलीगेशन से ये मिलते हैं और आज तक आप मुझे बताएं 90 से 50 से लेकर आप आज तक देखें किसकी गवर्नमेंट्स थी? गवर्नमेंट्स तो इनकी थी। अब जब अल्ताफ़ बुखारी साहब मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये हमेशा लोगों के जो इमोशंस हैं उनकी खलवार की पॉलिटिक्स करते हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब कहते हैं कि तीनों रीजन्स की, जो हमारे रीजन्स हैं, ईच रीजन की जो है डेवलपमेंट की जाएगी, इक्विटेबली देखा जाएगा। वो डेवलपमेंट इक्वलिटी पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस दी जाए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया जाए, क्योंकि वो एक कॉमन मैन से, उनका नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड है, इसलिए इन लोगों को जो है ये टॉलरेट नहीं करते हैं। और आप अगर मैं इनकी बात करूँगा, अभी पीछे जो कोalition गवर्नमेंट थी वो किसके साथ अलायंस हुआ था? उनका जिसके साथ अलायंस हुआ था, आप देखें, पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वैट होता था, तो वैट का हमें कितना देना पड़ता था? 11%। उसके बाद किसने अलो किया था? जो सेंट्रल सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी जिसको बोलते हैं, 11% 20-22% लोगों को देना पड़ता है। ये किस पे बोझ पड़ रहा है? आवाम पर पड़ रहा है। किसने अलो किया? उसके बाद राइट विंग का ऑफिस कश्मीर के अंदर किसने खुलाया? 7 रेकर, उसको ओपन किसने करवाया? इनाग्रेशन किसने करवाया? आप मुझे बताएं, जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी, ये बनी थी सेल्फ रूल और अटानमी के नाम पर। आप मुझे बताएं, इनका कहाँ है सेल्फ रूल और कहाँ है अटानमी? ये इन्होंने तो इनकी जब बुनियाद ही झूठ पर है, इनका बेस ही झूठ पर है, तो वो लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? आप देखें, हमारे जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया, वो किसका आइडिया था? आप देखें ज़रा, आप ही देखें कि किसका आइडिया था, वो किसने इंप्लीमेंट किया, किसने एग्जीक्यूट किया, कौन सी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी उस वक्त? उसके बाद आप देखें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो रिगिंग हुई इलेक्शंस में, वो किसने करवाई यहाँ पर? उसके बाद आप देखें, जो हमारे ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास जो वसाइल्स थे, वो हमारा सबसे बड़ा वसाइल जो है वो है पानी। उस वक्त जो इन्होंने एग्रीमेंट्स, जिस हुकूमत ने, जो इनकी हुकूमत बनती रही, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए। उस एग्रीमेंट्स में कम से कम जम्मू कश्मीर का कुछ शेयर रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा, बल्कि 24 आवर यहाँ पर बिजली होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? उसके बाद आप देखें कि इनका ये दौर सिलसिला चलता गया और ये पार्टनर चेंज करते गए अपने इंटरेस्ट के साथ।
दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का देख लो, रीजन पॉलिटिक्स पार्टीज़ ने कैसे चेंज किए, पार्टनर अलायंस कैसे चेंज करते हैं। आप देखें जब जब इक़्तिदार में होते हैं, ये देखें किस तरह की जो है इनका जो भाषा होती है किस तरह की होती है। जब इक़्तिदार के बाहर जाते हैं तो इनकी लैंग्वेज जो है बदल जाती है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आर्टिकल 37035A में कोलैबोरेटर्स, मेन जो कोलैबोरेटर्स हैं वो यही हैं। इन्होंने लोगों को गलत गुमराह किया, और इतना है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो लोगों को कह रहे हैं ये सच है, ये हकीकत है, और हमारी पार्टीज़ का ये मंशूर है, और हम यहाँ पर ये करेंगे। और ये टॉलरेट नहीं कर रहे कि एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से अल्ताफ़ बुखारी साहब आए हैं। कल आपका बेटा, आप इस वक्त जर्नलिज्म में हैं, आपका बेटा अगर हुकूमत में आना चाहता है, कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहता है, तो उसका क्या हक़ नहीं बनता है? सिर्फ इनको यही है कि यहाँ पर सिलेक्टेड लोग जो हैं वो मिलने चाहिए और वही बात करें। सिर्फ इसी की वजह से ये अपनी पार्टी जो है, इनको लग रहा है कि हमारे आने वाले दिनों में जो है हमें एक्सपोज कर देगी, उससे डर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यासर भाई, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब उनका इक़्तिदार में बात कुछ रहती है, और उसके अलावा जिस तरह से अभी इलेक्शन आने वाले हैं और अभी जो लोगों के साथ वादे किए जा रहे हैं या सामने सपने दिखाए जा रहे हैं, उसमें कुछ अलग रहता है। ऐसी ही एक धारणा जो है अपनी पार्टी को लेके भी लोगों के बीच में है कि नई बोतल में पुरानी शराब, क्योंकि जितने भी दूसरी पार्टियों के लोग थे वही लोग यहाँ पे भी, वही चेहरे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये लोग बदलाव करेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर टीम का एक कैप्टन होता है। इस टीम के कैप्टन जो हैं वो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, और अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं उनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ वो इस पॉलिटिक्स में आने का मकसद उनका ये है कि जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस को लेकर, और जो लोगों के जो इमोशंस के साथ यहाँ पर आज तक खिलवाड़ किया गया, और किसी पर्पसफुल जो एक पॉलिटिक्स होती है वो नहीं की गई, और लोगों को डाइवर्ट किया गया, हर वक्त कुछ ना कुछ करके आगे पीछे किया गया। अब हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप कह रहे हैं कुछ लोग होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो ये हमारी पार्टी जो अपनी पार्टी है, आप देखेंगे कि हकीकतन ये ऐसे लोग आएंगे इसमें, और ऐसा सेटअप बनेगा कि वो जो ग्राउंड पर, क्योंकि अल्ताफ़ साहब बड़ी नज़र रखते हैं, बड़ी दूर की नज़र रखते हैं और बड़ी बारीकी नज़र रखते हैं, और हमारी पार्टी में अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ बहुत अच्छे लोग हैं। अब उनकी जो टीम बनी है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे लोग तो वही वाले हैं ना जो पहले हुकूमतें कर चुके हैं। बदलाव कैसे लाएंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप देखें जो वोट देते हैं, आप बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग ये वाले वोट देते थे, वोटर्स तो वही होते हैं ना, वोटर्स तो आप नए नहीं ला सकते ना। एक पार्टी को जो दे रहे हैं आप वोटर तो चेंज नहीं कर सकते, वोट देने वाले वही होते हैं। लेकिन चेंज हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लीडर आवाम बनाती है, लीडर जो मैंडेट देती है वो कौन? आवाम देती है। लेकिन अपनी पार्टी का यही है कि एम ऑफ जो हमारी पार्टी का मेन एम्स है कि पॉलिटिक्स फेयरली की जाए, ट्रूथफुली की जाए, सेंसरली की जाए, और जो डिलीवर किया जाए ग्राउंड पर, और एट द ग्रास रूट पे लेवल जो है ग्रास रूट लेवल पर डिलीवर किया जाए। ये जो फेक फॉल्स प्रोमिस किए जाते हैं, इनसे लोगों को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह के आप देखें इनके जो प्रोमिस आज तक किए उसमें से कितने इन्होंने निभाए, और इनकी कितनी हकीकतन जो है इन्होंने आज तक, मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ हकीकतन ग्राउंड पे कुछ इन्होंने वो डिलीवर किया होगा। तो इस वक्त इनके अंदर वही एक उनमें से अल्ताफ़ बुखारी जी भी एक आते हैं, दिलावर मीर जी भी एक आते हैं, क्योंकि वो भी मंत्री पद के जो हैं वो रह चुके हैं। देखिए, अल्ताफ़ बुखारी साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे, अभी भी आप देखें जाकर RTI लगा कर देखें कि उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के दौरान जितना, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री मुझे लगता है 2-3 साल में जो भी टाइम मिला था उसमें 2 बार उनकी मिनिस्ट्री चेंज हुई है। उसी वक्त रोड्स का काम एकदम आपने देखा था, ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। आप फर्स्ट उनके 6 मंथ या 1 ईयर्स देख लेना, जो रोड्स थी, जो रोड की कनेक्टिविटी थी, उसको एकदम बढ़ावा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद एजुकेशन में आए, एजुकेशन में उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ फ्रेम की स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो एजुकेशनल जो स्टाफ्स होता है उनके लिए भी की। लेकिन जब आपका जो पॉलिसीज़ जो होती हैं, वो जो टीम का लीडर होता है वो एक पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो डिफरेंट मिनिस्ट्री में पॉलिसीज़ होती हैं, और उनको कहा जाता है कि इसको टाइमली जो है एग्जीक्यूट किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन आप यकीन माने, ये आने वाले वक्त में अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला, हमें तो यकीन है कि इस बार जो लोगों को ये समझ आ चुकी है,
जो भी आज तक इन्होंने जिस तरह की जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ या जिस तरह से आज तक ये खेलते आए हैं, कम से कम ये आइंदा आने वाले वक्त में लोगों को और मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। यासिर भाई, आप एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ में एक पेशेवर वकील भी हैं, तो जिस तरह से 370 और 35A पे हमारी बात शुरू हुई थी, आपकी अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है उस पर? क्या 35A 370 जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, या अभी जिस तरह से उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है कि वापस भी आ सकता है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है और इस वक्त हमारा जो सिर्फ लास्ट जो हमारी होप है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर, अपेक्स कोर्ट है, और हमें यकीन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको करेगी। तो इससे हम सबसे बड़ा हमसे खुश नसीब कौन होगा कि अगर इसको एक्चुअल पोजीशन में लाया जाए। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकली हम जो कर सकते थे वो हमारा ये था कि हमने कोशिश ये की कि जम्मू कश्मीर में जो जॉब्स को और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन दो चीज़ों को बचाया जाए। ये हमारी एक एफ़र्ट्स थी और मेन था कि हमारी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है स्टेट हुड की जाए और इलेक्शंस जहाँ पर करवाए जाएँ ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके। यासिर भाई, क्या कारण है कि अपनी पार्टी के जो अल्ताफ़ बुखारी जी हैं, अब वो आम आदमी पार्टी के पैटर्न पे जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में 200 यूनिट बिजली जो है आम लोगों को फ्री है, तो वो भी उसी पैटर्न पे चल के 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री का लालच जो है लोगों को दे रहे हैं। दरबार मूव जो बंद किया गया है उस पर भी बहुत विवाद छिड़ा हुआ है कि दरबार मूव अपनी पार्टी की सरकार आती है, दरबार मूव फिर से शुरू कर दिया जाएगा, तो ये क्या कारण है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अल्ताफ़ बुखारी साहब जो कहते हैं वो हकीकतन करते हैं। ये अपनी पार्टी का है कि जब भी अपनी पार्टी पावर में आएगी दरबार मूव करेगी रिस्टोर। उसके बाद आपने आम आदमी की बात, पार्टी की बात की। आम आदमी का पार्टी का अपना मंशूर है। जम्मू कश्मीर में हमारे अपने मसाइल्स हैं, उनके मसाइल्स मुख्तलफ़ हैं। तो हमने यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस और उनकी जो दिक्कतें थी उसी को सामने रख कर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कहा था। और मुझे लगता है कि इसमें जो उन्होंने अनाउंस किया था ये 300 यूनिट का आप कह रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जो सबसे डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो लोग हैं। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता के लिए? मैसेज यही है कि आप 1950 से लेकर 2022 तक मताला करें, हिस्ट्री का मताला करें, मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनको पढ़ें, तो आपके सामने खुद ब खुद जो पीछे जो आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी सीनियर लीडर एडवोकेट मिस्टर यासिर खान जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।